वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए हम कल द्वादशी है, तो आप द्वादशी के पहले थोड़ा सा कथा, ज़्यादा नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा भेजेंगे, उसके बाद शिव जी से जुड़ी कथा आप लोग को भेजेंगे। तो शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। अब कथा डाल रहे हैं, सुन लीजिए। कल द्वादशी है, 6:20 से 8:20 के अंदर अंदर आप लोग पारण कर लीजिए पेठा से, और उसके बाद जो है दूसरा व्रत करिए, या नहीं तो अपना जब पूजा वूजा कर ले बाद जो खाना पीना है खाइए। तो अब सुनिए कि देखिए, एक सास बहू थी। सास बहू शुरू से एकादशी का व्रत करती थी, द्वादशी का कथा सुनती थी, तब पारण करती थी। तो द्वादशी का कथा का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे एकादशी का महत्व है ऐसे द्वादशी का भी महत्व है। लेकिन वो बूढ़ा अपने घर में तुलसी का बहुत पूजा करती थी। तुलसी जी को जल चढ़ाना, दिया जल देना, और तुलसी जी को दूध चढ़ाना, तुलसी जी का बहुत बहुत पूजा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सारी सखियाँ कराई, माता जी से कहीं, माता जी हम लोग जा रहे हैं तीर्थ करने, तुम भी चलो। तो कहें हम जाएंगे, मेरे तुलसी मैया का कौन सेवा करेगा। तो उसके बेटा ने कहा कि नहीं माँ, तुमको जाना है, तुम जाओ, तुलसी जी का पूजा हो जाएगा। तो कहें कौन करेगा। अब बहू गुस्सा में क्या कि बेटा तो कहा कि माँ के लिए कुछ मीठा है, फल खाना बना के दे देना। और उसने क्या किया कि सारे तुलसी को तोड़ तोड़ के एक डब्बा में कुछ डंडी मंडी करके भर के मट्टी सट्टी करके दे दी, कहीं ला तीर्थ करने जा। और वो अपन क्या की, द्वारकाधीश गई, जहाँ जहाँ तीर्थ, जगन्नाथपुरी गई, बद्रीनाथ गई, सब सखियाँ के संगे गई घूमने। और वो तो तुलसी का डंडी दी अपने जान में, लेकिन जो उनकी सहेली थी, उनके साथ में लोग थी, तो कोई रोटी नमक, तो कोई प्याज रोटी, कोई कुछ ऐसा लेके आया था। जब लोग एक जगह बैठ के खाना पीना खाते, वो डब्बा खोलती थी तो इतना मेवा का इतना लड्डू तैयार हो गया। कहा तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुमको मेवा कितना लड्डू दी है, तुम्हारे लड्डू से तो तृप्ति मिल रहा है। उनको क्या मालूम कि तुलसी माता ने कृपा की है। तुलसी माता ऐसा कृपा की कि मेवे के लड्डू खत्म ही न हो, इतना सबको पेट भर के खिलाती थी। और वो लड्डू तस का तस भर गया। जब जगन्नाथपुरी में गई दर्शन करने, तो जगन्नाथपुरी को लड्डू चढ़ाई, बद्रीनाथ गई बद्रीनाथ को चढ़ाई, द्वारकाधीश गई द्वारकाधीश को चढ़ाई लड्डू, रामेश्वर में लेके गई, रामेश्वर में चढ़ाई, सगरों तीर्थ करने गई, लड्डू कम में नहीं, क्योंकि बहुत मन से। जहाँ तुलसी जी को जो पूजा करता है, मन 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। कहते हैं मूले ब्रह्मा तने विष्णु पाद पाद देवानाम वृक्षराजा नमस्ते। जो मंजरी तुलसी का है वो मन शंकर जी का वास है, नीचे ब्रह्मा का, बीच में विष्णु भगवान रहते हैं। और वैसे शालिग्राम के तुलसी के नीचे रख दे, शालिग्राम का पूजा करे तो बहुत तुलसी माता खुश होती है। और जिसके घर में तुलसी हरी भरी रहती हैं, उसके घर में न कोई रोग, न दोष, न कोई बाधा कभी आ ही नहीं सकता। वो पूजा करती जाती। देखिए कथा तो लंबी हो जा रही है, क्या करें, हम थोड़े से डालेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि सगरों तुलसी जी का पूजा करके, दर्शन करके, तीर्थ करके आ गई। जब आ गई तो जहाँ जहाँ जाती थी उनको हर जो पंडा थे बोला बोले के आगे दर्शन देते थे, प्रसाद देते थे। प्रसाद लेके आए तो उनके पोता पोती थे, दौड़ के आए, दादी आई। दादी सोची कि क्या दें, देखें तो जो पंडित जी प्रसाद दिए थे वो सारे प्रसाद हीरा मोती सोना चांदी हो गया, क्योंकि निर्छल थी, बुढ़ा के मन में कोई कलछ नहीं था। तो अब उसको जब पता चला उसके पति को कि ये माँ को तो खल तुलसी का डंडी मट्टी दी है, उनको क्या पता कि मेवा के लड्डू में बदल गया। अब उसको मार पीट के लड़का अपने पत्नी को मैके भेज दिया। जब मैके गई तो जब सास आई, कहीं बहू कहाँ, कहीं भाई माँ के भेज, तुमको मट्टी और तुलसी का डंडी मंडी दी थी। अरे कहीं नहीं बेटा, वो तो मेवे के लड्डू था। कहे नहीं माँ, उनको तुलसी जी को उपार के डंडी मंडी दी, तो तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे पुण्य से वो मेवे के लड्डू बन गया था, तो इसीलिए हम उसको भगा गए, नहीं जाओ ले। अब बहू के वजह से ताज हमको सारा दर्शन हुआ। ऐसा लड्डू था कि सारे लोग खाए, भगवान जी भी खाए। बुला के लेके आए, जब बात खोले तो हीरा मोती सोना चांदी। बहू बेटा इतना खुश है, पैर पर माँ सास के गिर गई। माँ हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, माँ हमको क्षमा करिए, हम अनजाने में बहुत गलती कर दिए। माँ आप इतनी धर्मात्मा हो, लेकिन हम आपका कदर नहीं जानते थे। अंत में वो भी पूजा पाठ उसी समय से करने, उसकी बुद्धि सुधर गई। तो सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। द्वादशी की कथा है, कल आप लोग द्वादशी का तुलसी जी का कथा सुन के तब उसको आप लोग
पारण करिएगा। अब शिव जी से जुड़ी कथा सुन लीजिए कि शंकर जी पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे। कैलाश पर बैठ के और सब कुछ देखते हैं पृथ्वी पर। तो एक बूढ़ा थी, वो बूढ़ा जो है हमेशा हमेशा भगवान शंकर का पूजा करती थी, दिन रात भगवान शंकर में लीन रहती थी। लेकिन अकेले थी, उनके कोई बाल बच्चा परिवार कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो जब वो लीन थी तो एक दिन क्या हुआ कि बूढ़ा जो थी जब बूढ़ा अपने परिवार में लीन थी तो चिड़िया को रोज़ खाना देती थी। 4 चिड़िया उनकी छत पर आते थे और चारों चिड़िया जो हैं छत पर आते थे, चारों चिड़िया जो हैं भोजन करते थे। और जब चारों चिड़िया भोजन करते थे तो एक दिन बूढ़ा का तबीयत खराब हो गया। वो दिन बूढ़ा जो है कि न दाना दी, न पानी दी और न भोजन दी। तो अब चिड़िया सब सोच, अब जो जिसको देखिए आप गाय माता को, गौ माता को जो रोज खाना जिसको आप देखती रहेंगी तो वो रोज आश्रय में रहता है। गौ माता देखिए आपके समय पा जाएंगी। और चिड़िया भी आती थी कि आज क्या बात है, न दाना है न पानी है, आज हम लोग को खाना नहीं रखे हैं। और उनको क्या पता था कि बूढ़ा का तबीयत। एक दिन चिड़िया धीरे धीरे खोतरा में से बाहर अंदर गई, देखे तो बूढ़ा बुखार से तप रही थी। अब चिड़िया दौड़ी दौड़ी करे तो क्या करें। अब भगवान से प्रार्थना कर रही थी शंकर जी से, हे भगवान, माता जी तो आपका बहुत सेवा की हैं, बहुत पूजा की हैं, इनको ठीक कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो क्योंकि अब हम लोग को खाना पीना कौन देगा। चिड़िया भी स्वार्थ में आ गई थी। लेकिन बूढ़ा उठ उठ के भोलेनाथ का याद करती थी, शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब शंकर जी पार्वती जी जब देख रहे थे तो कहीं देखिए भोलेनाथ वो बूढ़ा इतना चिड़िया का सेवा करती हैं, रोज़ छते पर दाना रखती है, पानी रखती हैं, रोज़ सब चिड़िया खाती थी। आज बूढ़ा बीमार पड़ गई हैं तो कैसे सब छपटिया रही हैं। तो कहें हाँ हम लोग को तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ जब से बूढ़ा को होश हुआ है तब से आप ही का आराधना पूजा की हैं। कहें चलिए ये भी आराधना पूजा करने के लिए महादेव और पार्वती दोनों जनी बूढ़ा के पास आए देखें तो भोलेनाथ ऐसे छुए, बूढ़ा ठीक हो गए, उठ के बैठ गई। कहें आप लोग कौन हैं, हमको तो पता नहीं क्यों हृदय से लग रहा है कि आप महादेव हैं, माता पार्वती हैं। अब उनको अंदर क्योंकि आत्मविश्वास हो गया, क्यों इतना भगवान जी का आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, तो उनको आत्मविश्वास हो गया भोलेनाथ के प्रति। तो समझ गए भगवान अपने रूप में आए। कहें हाँ हम ही हैं, तुमको तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था, चिड़िया का प्रार्थना, चिड़िया भगवान के हमारे इस मंदिर में जाती थी और तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी कि माता जी को ठीक कर दे, हमको कौन खाना पीना स्वार्थ भर, लेकिन हमारे मंदिर में जाती थी और 3 परिक्रमा लगाती थी। अब 3 परिक्रमा जो मेरे मंदिर में लगाता है तो उसका तो तत्काल समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। हम तो कहते हैं कि जो पूरे मंदिर का परिक्रमा करेगा उसकी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं रह जाएगा। अब वो बूढ़ा ठीक हो गई, महादेव का पूजा करने लगी, मंदिर जाने रोज बेलपत्ती फूल पत्ती चढ़ाती थी और रोज़ शाम को होता था तो एक कटोरिया में चावल, एक कटोरी में पानी रखती थी। चिड़िया इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, बूढ़ा के कपारे पर बैठ के चिड़िया सब आशीर्वाद देती थी कि मेरी माँ ठीक हो गई, अब हमको खाना पीना दाना पानी फिर मिलेगा। और महादेव को खूब खीर बना के महादेव को भोग लगाई तो भोलेनाथ कहे हैं कि भाई हमको तो कुछ नहीं दुनिया में प्रिय, सिर्फ से ज़्यादा प्रिय खीर। तो माता पार्वती कहीं अरे तुमको प्रिय तो हमको प्रिय, हम तो भी अन्नपूर्णा हैं, सारे संसार का पेट भरते हैं। अब दोनों जनी को खीर बनाती उठी बनाई और दोनों खीर का भोग लगाए और थोड़ा सा खीर छत पर भी रख दी कि आके मेरी चिड़िया हैं सब खाएंगे। तो कहें देखिए महादेव, मेरे तो कोई बाल बच्चा नहीं, चिड़िया मेरे बच्चे हैं, इसीलिए उन लोगों को खाना देने के बाद हम खाना खाते हैं। कहें कि यही तो तुम्हारा इतना पूरे की चिड़िया, इतना इंसान के बच्चे तुमको प्यार नहीं करते होंगे जितना उस जानवर के बच्चे तुमको प्यार के। तुम बीमार पड़ गई, सब इतना चिंतित हो गए, हमारे मंदिर में जाके मन ही मन प्रार्थना करते थे। हम तो सबके हृदय का बात जानते हैं, मन में तुम्हारे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मन से कौन भगवान का आराधना कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम तो मन का ही बात सबके सुनते हैं। मन से तुम प्रार्थना कोई मन से करा, हे महादेव सब ठीक करना, सब अच्छा करना, जो हमारे हृदय में मन में कोई प्रेरणा मनसा करना बचना पापो हरण, मन से कर्म से वचन से तीनों से पाप होता है। तो इसीलिए भगवान को कहना चाहिए मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन शिवाय अर्पण। हे भगवान जो कुछ अच्छा बुरा आप करवा रहे हैं मेरे अच्छे बुरे का साक्षी आप बनिए, भगवान को सौंप देना चाहिए। अब वो शिव पुराण की कथा कहती है कि देखिए जो मन से, सबकी आत्मा में भगवान शंकर का वास होता है, शंकर विराजमान होते हैं। जो मन से भगवान का आराधना करता है पूजा करता है भगवान उसके मन का बात सुनते। जब एक चिड़िया का बात भगवान सुन सकते क्या मेरा बात भगवान नहीं सुनेंगे? जरूर सुने, क्योंकि हम लोग के हृदय में भगवान शंकर की वास है। हम पार्वती माता हैं, कार्तिक गणेश हैं, सब हृदय में वास करते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जब तक जिंदा रहे तब तक भगवान का भजन कीर्तन सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका तत्काल समस्त पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत एक त्रिपुर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय। सुना जैसे भगवान चिड़िया को बूढ़ा को सुख दिए उसे सबको दे, सुनने वाले को दे, सुनाने वाले को दे।